प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा ये उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर की महान अनुकंपा से आप और आपका परिवार सकुशल होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका में सुभाषित रत्नानि नामक पाठ पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड में हर साल प्रत्येक वर्ष एक ना एक श्लोक अवश्य पूछा जाता है। तो हम श्लोकों को पढ़ेंगे, एक एक शब्द की मीनिंग जानेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। देखो क्या कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि अब सुभाषितम। भाषासु मीन्स भाषाओं में, मुख्या मीन्स मुख्य, मधुरा मीन्स मधुर अच्छी, दिव्या मीन्स दिव्य अलौकिक विशेष, गिरवाण भारती मीन्स होता है देववाणी या संस्कृत, इसको सुर भारती भी कहते हैं। संस्कृत को तीन नाम है इसके, चाहे देववाणी को हो, चाहे गिरवाण भारती को हो और चाहे संस्कृत कहें। देखते हैं मीनिंग समझ में। तस्या मीन्स उसका, उसकी, उसके, ठीक। ही मीन्स ही, मधुरम मीन्स मधुर, काव्य मीन्स काव्य, तस्माद् अपि यानी उसका भी, सुभाषितम माने सुभाषित सुंदर वचन। तो देखिए कब, अब इसमें कवि नहीं होगा, लेखक नहीं होगा, इसमें हमने अपनी तरफ से बनाया है साधक। साधक कौन है? मैं पढ़ाने वाला, आप पढ़ने वाला, जो संस्कृत की साधना करें वो साधक हैं। तो साधक कहता है, साधक कहता है, लेकिन इससे पहले, व्याख्या करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ, प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। ये हमको लिखना पड़ता है, ये नंबर कट जाते हैं। तो संदर्भ प्रसंग भी जो, देखो मैंने पहला डाल दिया है भाषासु मुख्या और डाट डाट सुभाषितम, ऊपर हेडिंग मैंने डाल दिया है सुभाषित रत्नानि। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि श्लोक है, अब श्लोकों को हम पद्यांश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, इंक चेंज करके ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप, सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। लिया गया नहीं लिखेंगे, आप लोग इंटरमीडिएट के छात्र हैं, ये देहाती शब्द छोटे क्लासों के लिए हम लिखेंगे अवतरित है या उद्घृत है। तो मैंने अवतरित लिखा है, अवतरित है। तो ये हो गया संदर्भ। अब प्रसंग में क्या होता है कि उस पाठ में, उस पद में जिसके बारे में चर्चा की जाए, वर्णन किया जाए, बताया जाए, उसको हम प्रसंग कहते हैं। तो प्रसंग में देखिए क्या है, मैंने हेडिंग डाली दूसरी, प्रसंग, कि प्रस्तुत श्लोकों में जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी गई। ये सुभाष रत्नानि जो है हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में, हमारे वर्तमान में काम आने वाले, अगर इनको सीख लेंगे तो बहुत सहायता मिलती है जीवन जीने में। तो देखते हैं, ये तो हो गई आपकी प्रसंग। अब व्याख्या में तो क्या है, साधक कहता है कि सभी भाषाओं, देववाणी, सभी भाषाओं में, या में छूट गया, सभी भाषाओं में देववाणी यानी संस्कृत मधुर और दिव्य है। ये पहली लाइन की हो गई व्याख्या, मधुर और दिव्य यानी जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में देववाणी संस्कृत सबसे मधुर और दिव्य है। दूसरी लाइन नीचे वाली, निश्चय ही इसका काव्य मधुर है, और निश्चय माने इसमें कोई शक न हो, पक्का बिल्कुल यकीन के साथ, निश्चय ही इसका काव्य मधुर है तथा इसके काव्य से भी अधिक मधुर इसके वचन हैं। ये पहले श्लोक की व्याख्या हो गई। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे,
सुखारिथा कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। तो सुखार्थिना मीन्स सुख चाहने वाला, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या मीन्स विद्या, फिर कुतो मीन्स कहाँ, विद्यार्थिना मीन्स विद्यार्थी, और सुखम मीन्स सुख चाहने वाला। दूसरे में सुखार्थी मीन्स सुख चाहने वाला, वह मीन्स अथवा या, त्यजेत मीन्स छोड़ देना चाहिए, विद्या मीन्स विद्या को, विद्यार्थी मीन्स विद्यार्थी, वह मीन्स अथवा, त्यजेत मीन्स त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सुखम मीन्स सुख। तो साधक इस दूसरे पद में कहता है आप लोग विद्यार्थी, आप लोगों पर ये 100% बात लागू हो रही। जो बच्चे नंबर कम पाते हैं, जो बच्चे नंबर ज़्यादा पाते हैं, उनके लिए यही कारण, जो मन से पढ़ता है वो नंबर ज़्यादा पाता, जो हवा में बातें करता, कम ध्यान लगाता, वो नंबर कम पाता, यहाँ तक कि लोग फेल भी हो जाते हैं। तो देखिए दूसरे श्लोक में कह रहा है साधक कहता है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं प्राप्त होती है, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं मिलता। इसलिए विद्या चाहने वाला सुख को त्याग दे, या सुख त्याग दे, सुख को होना चाहिए, छूट गया है, सुख चाहने वाला विद्या को त्याग दे, और विद्या चाहने वाला सुख को त्याग दे। इसलिए बच्चों आप सभी लोग मन लगा करके पढ़िए, इन 2 श्लोकों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जो इनके बचे हुए श्लोक हैं मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो बच्चों आपने प्रथम दूसरे श्लोक का अर्थ, संदर्भ, प्रसंग का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा श्लोक, एक एक शब्द की मीनिंग और उसकी व्याख्या। क्या तीसरे में क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल मीन्स पानी, बिंदु निपातेन, निपातेन मीन्स होता है गिरना, बिंदु मीन्स बूंदे, क्रमशः मीन्स क्रम से, सीरियल से, पूर्यते माने भरना, घटा मीन्स घड़ा, सा हेतु मीन्स कार्य हेतु, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं में, धर्मस्य माने धर्म का, चा मीन्स और, धनस्य माने धन का, चा मीन्स और। बेटा साधक कहता है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। अगर जल की एक एक बूंद लगातार घड़े में गिरती रहे तो कुछ ऐसा समय आएगा जब आपका घड़ा भर जाएगा। उसी प्रकार से विद्या को जब हम धीरे 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 ग्रहण करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार धर्म से धीरे धीरे हम धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं और एक ऐसा समय, एक ऐसी स्थिति आती है जब हम धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म और विद्या के समान धन की भी स्थिति है। अगर आप गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धन बटोरने लगते, कमाने लगते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि जब हम धनवान हो जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की स्थिति एक है। विद्या भी कि आज ही हम स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग कहीं भी जाएं तो आज ही विद्वान नहीं बन जाएंगे। धीरे 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 परिश्रम करते करते एक ऐसा समय आएगा जब हमें विद्या प्राप्त होगी। तो विद्या की, धन की और धर्म की, तीनों की एक समान स्थिति होती है। इसको आप समझ लीजिए, अभी हम आपको फिर बोर्ड पर समझाएंगे। चौथा पद क्या है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य मीन्स कविता,
शास्त्र विनोदेन, यानी कविता पढ़ने में या शास्त्रों को पढ़ने में। विनोदेन माने आनंद लेना, प्रसन्नता प्राप्त करना, खुशी। कालो मीन्स समय, गच्छति माने जाता है, बीतता है। धीमतान मीन्स बुद्धिमान लोगों का, सज्जन पुरुषों का। और दूसरे व्यसनेन माने बुरे विचार, बुरी बातें, बुरी सोच। चा मीन्स और, मूर्खाणा मीन्स मूर्खों का। निद्रया मीन्स नींद, सोने में। कलहेन मीन्स लड़ाई झगड़े में। तो बेटा जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय वेद शास्त्र पुराणों के पढ़ने में, उनकी चर्चा करने में बीत जाता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं, उनका समय सोने में, सो जाने में, निद्रा में, सो जाने में या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। ये चौथा पद है। पांचवें पद में देखो क्या है, ये मित्रों के बारे में है। आप सब विद्यार्थी समझ लो मित्र कैसा होना चाहिए। देखिए क्या है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जते सातादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मीन्स पीठ पीछे, जब हम ना हो जहां पर। कार्य हंतारम मीन्स कार्य को बिगाड़ता है, नुकसान करता है। प्रत्यक्ष मीन्स सामने। प्रिय वादना माने प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, मधुर बोलता है। और वर्जित मीन्स त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सादृश्य माने उसी के समान। कैसे? मित्रम मीन्स मित्र को। विष कुंभम, विष मीन्स जहर, कुंभ मीन्स घड़ा। ठीक। पयो मुखम, पयो मीन्स अमृत, मुखम माने मुख या गला। हमको ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे हमारी बुराई करे और जब हमारे सामने पड़ जाए तो हमारी प्रशंसा करें, तारीफ करें। तो ऐसे मित्र को विष वाले घड़े के समान त्याग देना चाहिए। जिस घड़े के अंदर तो सब विष भरा हुआ, जहर भरा हुआ, लेकिन जो उसका गला होता है, मुहगड़ होता है, तो उसमें अमृत भरा है। तो ऐसे कपटी मित्र को त्याग देना चाहिए। तो बच्चों ये आप जो है तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 3 श्लोकों के बारे में मैंने चर्चा किया, 4 के बारे में। तो इनके बारे में देखते हैं व्याख्या क्या हो रही है। अब आपको संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना, सीधे लिखना है। चौथे में साधक कहता है कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यह सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का कारण है। भाई जैसे धीरे धीरे जल की बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से कोई भी विद्या प्राप्त करेंगे तुरंत नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे प्राप्त होगी। वही स्थिति धर्म की है और वही स्थिति धन की है, कारण वही है। इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। तीनों चीजें हमको धीरे धीरे प्राप्त होती, तीनों चीजों को हम धीरे धीरे बटोर पाते, ग्रहण कर पाते हैं, एकदम से नहीं। ये हो गया तीसरा। चौथे में काव्य शास्त्र डाट कलहेनवा। तो साधक कहता है कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में बीतता है। चर्चा जानते हैं, उसको पढ़ना, उसके बारे में लोगों से बात करना। और मूर्खों का समय लड़ाई झगड़ा करने तथा सोने में बीतता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर सो जाते हैं बेसमय, दरिद्री में चाहते हैं, नहीं सोना चाहिए। फिर पांचवा है ना चौहार डाट डाट सर्व धन प्रधानम। कहता है साधक कहता है कि विद्या रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बंटवा सकता है, हिस्सा नहीं लगवा सकता है, ना भाई बंटवा सकता है, ना ही यह बोझ यानी भार वाली है। विद्या तुम चाहे जितनी ग्रहण कर लो, हमारे सिर के ऊपर, हमारे शरीर पर किसी प्रकार कोई लोड, कोई बोझ, कोई भार नहीं। तो ये भार वाली नहीं है। खर्च करने पर बढ़ती विद्या, जितनी दूसरों को बांटोगे, जितनी दूसरों को बताओगे, उतने अपना ज्ञान, अपनी विद्या बढ़ेगी। खर्च करने पर बढ़ती है विद्या। धन सभी धनों में प्रधान या मुख्य, धन प्रधान भी कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं।
तो विद्या धन सभी धनों में मुख्य धन है, प्रधान धन है। छठा देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम डॉट डॉट पयोमुखम। अब इसमें व्याख्या करते हैं। साधक कहता है कि जो मित्र पीठ पीछे यानी हमारे न रहने पर काम को नष्ट कर देती है, बुराई करें, काम को नष्ट करने में बुराई करें, सामने रहने पर प्रशंसा करें, जो सामने मिल जाए तो बड़ी तारीफ करें, बड़ी बड़ी मीठी चिकनी चौपड़ी बातें करें, करें। ऐसे मित्र को विष कुंभ या घड़े के समान त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिसके अंदर, नीचे की भाग है, जिसके अंदर विष भरा हो और गले में अमृत भरा हो। एक ऐसा घड़ा जिस घड़े के अंदर नीचे भाग में जहर भरा हो, विष, और उसके मुंहगढ़ में गले में अमृत भरा हो, तो उस कपटी मित्र को उस विष कुंभ के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। जो पीछे काम बिगाड़े और सामने मिल जाए तो प्रशंसा करे। तो बच्चों, आप ये 6 श्लोकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों से कहना है कि हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, आप सभी का मन मस्तिष्क दिल दिमाग पढ़ने में लगे, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें। और जो इसके और श्लोक रह गए हैं वो इसके हम सुभाषतान पार्ट 2 भाग 2 में श्लोक बना देंगे। तब तक के लिए हमारा आपका जय हिंद, जय भारत।